एनडीटीवी के हवाले से न्यूज है। इन डोकलाम स्टैंड ऑफ भूटान पीएम इन डोकलाम स्टैंड ऑफ भूटान पीएम्स चाइना कमेंट रेज कंसर्न इन इंडिया। ठीक है, डोकलाम का मुद्दा आप जान रहे हैं दोस्तों, और डोकलाम को क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो झड़प है उसको भी आप जानते हैं। डोकलाम का मुद्दा जो है दोस्तों वो भूटान और इंडिया के बीच का जो है विवादित मुद्दा है, लेकिन कल कुछ ऐसा बयान जो है जो कि भूटान के द्वारा कह दिया गया है, उसको लेकर जो है वो भारत की जो है चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। यानी कि डोकलाम विवाद पर भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने रुख को बदल लिया है, और भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है लोतो थरिंग, उन्होंने कहा है कि ये जो डोकलाम का मुद्दा है केवल भारत और भूटान का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत, चाइना और भूटान का मुद्दा है, यानी कि 3 देशों का मुद्दा है। और जब ये बातें भूटान के द्वारा कही गई है तो कहा यह जा रहा है कि भारत की दिक्कतें जो है इससे बढ़ सकती है, क्योंकि भारत बार बार डोकलाम में चाइना की एंट्री नहीं चाहता है, लेकिन भूटान कह रहा है कि एंट्री मतलब ये तीनों जो है वो मिलकर इस पे जो है वो काम करेंगे, मिलकर इस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जो है लोतो थेरिंग कह रहे हैं कि देखिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि चाइना यहाँ आए, है ना, अमेरिका भारत जो है इसको लेकर किसी भी प्रकार से टेंशन ना ले। अब पड़ोसी देश है हमारा कौन? भूटान। और पड़ोसी देश जो हमारा भूटान है, ठीक है, वो जो है वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा डोकलाम के इलाके को लेकर जो इस प्रकार का बात कहा गया है कि ये 3 देशों की जो है वो विवाद की बात है। तो डोकलाम विवाद को जो है अभी तक भारत भूटान के बीच का मुद्दा था, उसको भारत, चाइना और भूटान के बीच का मुद्दा बना दिया गया है, और इस मुद्दे को 3 देशों को जो है वो बराबर जिम्मेदार और हिस्सेदार बोलकर जो है वो कहीं ना कहीं चाइना को आमंत्रित कर लिया गया है इस मुद्दे में, जहां चाइना पहले से आना चाहता है। 6 साल पहले की बात करें दोस्तों तो 6 साल पहले एक खबर आपको मिली थी कि डोकलाम के इलाके में भारत और चाइना का जो है वो सीमा विवाद हुआ था। महीने तक जो है दोनों देशों के सैनिक जो हैं वो आमने सामने खड़े थे, लेकिन थेरिंग का जो ये बयान है भारत के उस स्टैंड के उलट है, जिसमें भारत बार बार चाइना से ये कह रहा है कि डोकलाम पे तुम्हारा कुछ नहीं है, ये भारत और भूटान के बीच का जो है मामला है। खुद थेरिंग भी पहले भी यही बात कह रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने कल एक ऐसा बयान दिया है जो कि भारत भी पचा नहीं पा रहा है। और पहली बार थेरिंग जो है वो चीन के बारे में बात कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये इमेज को ध्यान से देखिए, आपको देखने को मिलेगा सैटेलाइट इमेज है जो कि अमेरिका के सैटेलाइट कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजी ने जारी किया है। 8 मार्च 2022 की तस्वीर है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये क्षेत्र है जहां खनन किया जा रहा है, माइनिंग हो रही है, और यहीं जो है वो पुल भी बना रहा है। इसके अलावा ये तस्वीर 2019 की है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान गए थे और यहां उनकी मुलाकात भूटान के प्रधानमंत्री थेरिंग के साथ हुई थी। आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी जी और भूटान के प्रधानमंत्री थेरिंग नजर आ रहे होंगे, ध्यान से अगर आप देख रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भूटान के प्रधानमंत्री लोते थेरिंग जो है वो भी आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। 2019 में भारत और भूटान के सैनिकों ने एक ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल किया था, ये भी आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब आप अपने स्क्रीन पर इस इमेज को बड़े ध्यान से देखिए। ये इमेज जो है वो अमेरिका की एक सैटेलाइट कंपनी है मैक्सार, उसके द्वारा इमेज लिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिए तो इधर आपको भूटान नजर आ रहा है ना, ये भूटान आपको नजर आ रहा है, ये इधर चाइना आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, और ये आपको इंडिया नजर आ रहा है। ठीक है ना। अब ये क्या है? डोकला क्लैश पॉइंट है, जहां की ये आपको ये पीली सी एक लाइन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो मैं लाइन ये व्हाइट कलर का खींच रहा हूँ, इसको अगर आप ध्यान देंगे तो उसके पहले से यहाँ आपको एक पतली सी पीली सी पट्टी जो है वो आपको नजर आ रही है। ये पॉइंट जो आपको देखने को मिल रहा है, जिसको कि मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपका क्लैश पॉइंट था, जहां की 6 साल पहले भारत और चाइना की सेना जो है वो आमने सामने खड़ी थी। ठीक है, ये आपको जो लाल पट्टी नजर आ रहा है ये झांपेरी रीज है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो इस इमेज को और भी ध्यान से अगर आप देखिए तो ये आपको भूटान का क्षेत्र नजर आ रहा है, ये भूटान के गांव आपको नजर आ रहे हैं, साउथ पांगडा विलेज। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा ये 9 किलोमीटर का जो रोड है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये आपको मामला और भी थोड़ा सा और दूसरे मैप में हम देखें, आप अपने स्क्रीन पर ये भी ध्यान से देखिए, ये आपको बाउंड्री नजर आ रही है, यहाँ आपको इंडियन आर्टिलरी व्हीकल्स जो है वो आपको नजर आ रहा है, आपके स्क्रीन पर ये है। चाइनीज साइड बाउंड्री जो है वो आप देख रहे हैं, ये जो है बाउंड्री आपको चाइना की तरफ की नजर आ रही है, और ये भारतीय सैनिक जो हैं वो इस बॉर्डर पे जो है वो आपको खड़े जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो कई महीने तक जो है वो चीन की आर्मी और भारत की आर्मी जो है वो आमने सामने इस मुद्दे को लेकर थी।
अब थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। अब इस इमेज को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये इलाका जो कि मैं ब्लैक कलर से डॉट कर रहा हूँ, इधर से चाइना, इधर से भूटान और इधर से इंडिया। और इसी को जो है वो क्या कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ये जो कॉरिडोर आपको देखता हुआ नजर आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है ना। और इस एरिया को जो है वो क्या कहा जाता है, ट्राई जंक्शन एरिया। क्या कहा जाता है, ट्राई जंक्शन एरिया, यानी कि 3 देशों के बीच का ये जो है वो आपका जंक्शन है। कौन कौन सा, चाइना, भूटान और इंडिया के बीच का जंक्शन है, ठीक है ना। अब डोकलाम के बारे में हमने कहा कि ये क्या है, आपका ट्राई जंक्शन है, यानी कि त्रिकोणीय क्षेत्र है। और ये ट्राई जंक्शन एरिया जो है, इसमें अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा राज्य इसके साथ सीमा साझा करता है, तो अगर हम बात करें तो सिक्किम आपको नजर आएगा भारत का राज्य, ठीक है ना। तो भूटान के प्रधानमंत्री थेरिंग जो है वो बेल्जियम की एक न्यूज वेबसाइट जिसका नाम है डेली ला लिब्रे, वहां एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसी इंटरव्यू को जो है एनडीटीवी ने पब्लिश किया। इंटरव्यू में थेरिंग ये कह रहे हैं कि देखिए, डोकलाम का जो पूरा मसला है वो उसका हल केवल भूटान नहीं निकाल सकता है, इसमें 3 देश जो है वो जुड़े हुए हैं। कौन कौन से देश हैं, भारत, चाइना और भूटान। और तीनों के तीनों देश जो हैं उसमें किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बड़ा देश हूं, मैं छोटा देश हूं। तीनों के तीनों देश बराबर हैं और सभी जो हैं बराबर के हिस्सेदार हैं। थेरिंग का बयान जैसे ही आया, वैसे ही कल ये बयान आया, तो वैसे ही भारत की चिंताएं जो हैं बढ़ गई हैं। और इस वजह से भारत डोकलाम में जो है वो चीन जो दावा करता था कि डोकलाम पे मेरा भी हिस्सा है, भारत बार बार इसका विरोध करता था। चीन का दावा जो है वो कहीं ना कहीं भूटान के द्वारा इस बयान के बाद मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब भूटान और भारत के बीच का जो मामला है, उस मामले में कहीं ना कहीं जो है वो चाइना की दखलंदाजी जो है वो बढ़ जाएगी। और इस एरिया को हमने कहा कि इसको क्या कहा जाता है, आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। और भारत के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र ऐसा है जहां से भारत जो है वो अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ अपनी जुड़ाव को बनाए रखता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत के लिए। अब थेरिंग ने एक बात और भी कही, ठीक है ना। थेरिंग ने एक बात और क्या कही कि देखिए, भूटान जो है इस मुद्दे पर, यानी कि डोकलाम के मुद्दे पर जो है वो चाइना और भारत दोनों के साथ जो है वो बातचीत करने को तैयार है, ठीक है ना। लेकिन खास बात यह है कि 2019 में थेरिंग ने अंग्रेजी अखबार जो हमारे यहाँ का है जिसका नाम है द हिंदू, उसको जब इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि डोकलाम में कोई भी देश जो है वो एक तरफा जो है बदलाव नहीं कर सकता है। और इंटरनेशनल मैप पर यह जगह जो है वो कौन सा है, बाटांग ला के तौर पर जो है दिखाया गया है। और इसके उत्तर में चीन की जो है वो चुंबी वैली है, दक्षिण में भूटान है, जबकि भारत का जो सिक्किम का पूर्वी हिस्सा है वो हमें देखने को मिल रहा है। चीन चाहता है कि इस ट्रांजैक्शन का जो पूरा 7 किलोमीटर का जो एरिया है जो दक्षिण की तरफ दिखाया गया है, जिसको कि माउंट गिप मोची के नाम से जाना जाता है, तो चीन बार बार कहता है कि भैया ये हमारा का पूरा क्षेत्र है, यानी कि डोकलाम के क्षेत्र को जो है वो चीन कब्जा करना चाहता है। लेकिन भारत जो है इस बात को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करता है। 2017 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2017 में लेफ्टिनेंट प्रवीण बख्शी थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने इस मामले पर बयान ये दिया था कि अगर चीन इस ट्रांजैक्शन को अपने हिसाब से शिफ्ट करने की कोशिश करता है तो भारत की सेनाएं जो हैं वो कभी ऐसा नहीं करने देंगी। और एक तरफा तौर पर अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो मामला सीधे भारत और भूटान की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। 2017 में डोकलाम का विवाद हुआ और बाद में चीन ने भूटान की आमचू नदी घाटी के किनारे एक कंस्ट्रक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। यह हिस्सा जो है वो डोकलाम के पूर्व में ही है। और मीडिया की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह भी कहा गया कि चीन इस क्षेत्र में अपने कुछ गांवों को जो है वो बसा भी रहा है। इसके अलावा एक और भी अगर हम बात करें तो भूटान के प्रधानमंत्री से जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से ये कहा कि हमारे लिए ये कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि चीन ने जहां कंस्ट्रक्शन किया है वो भूटान का हिस्सा नहीं है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है और हमें पता है कि हमारी जमीन जो है वो कहां कहां तक की है। 8 महीने पहले एक तस्वीर आई थी जिस तस्वीर को मैंने आपके सामने दिखाया था और 8 महीने पहले की तस्वीर को फिर से मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस तस्वीर को फिर से आप अपने सामने देखिए, जिसमें पता चलता है कि डोकलाम से 9 किलोमीटर दूर भूटान के आमचू घाटी में चीन जो है अपना गांव बसा रहा है। और भूटानी इलाकों में मौजूद जो गांव है उसको चीन ने अपना जो नाम दिया है वो नाम क्या दिया है, पांगडा नाम दिया है। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर भी आप देखिए, विलेज 1 विलेज 2 पांगडा के नाम से देखने को मिल रहा है, जहां चीन अपना गांव बसा रहा है। अब इस गांव की जो तस्वीर का निर्माण है वो 2019 में भी आया था। अब ये गांव पूरी तरह से अगर देखें तो अब आबाद हो चुका है। लगभग
हर घर में जो है, जो ये गांव बसाया गया था चीन के द्वारा, लगभग हर घर में जो है वो कार दिखाई दे रही है। पांगडा के पास ही जो है वो ऑल वेदर रोड का जो है निर्माण किया गया है, जो कि 9 किलोमीटर लंबा रोड आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और भूटान के पास अगर हम बात करें तो यहां से भूटान जो है वो 10 किलोमीटर अंदर है। तो डोकलाम एक वही जगह है जहां 2017 में चीन और इंडियन आर्मी जो है वो आमने सामने आ गए थे। चीन के मामलों के जो एक्सपर्ट हैं वो बात यही कह रहे हैं कि चीन भूटान के इलाके में अगर गांव बना रहा है, सड़क बना रहा है और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जो है वो अपने सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। और भारत को चीन के इस रणनीतिक कार्य के लिए जो है वो पहले से तैयार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत की सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। अब डोकलाम के बारे में और भी बात करें तो डोकलाम है क्या दोस्तों? तो डोकलाम जो है के पठार पे अगर हम बात करें तो आपको चाइना, सिक्किम और भूटान के जो है वो बॉर्डर आपको देखने को मिलेंगे। और इस पूरे एरिया को जो है वो ट्राइजेक्शन कहा जाता है। कहा यह भी जाता है दोस्तों कि इस इलाके में जो सड़क का निर्माण चाइना के द्वारा हो रहा है, वहां भूटान और चीन अपना अपना जो है वो दावा कर रहे हैं। भूटान ने चीन से जो है वो कंस्ट्रक्शन को रोकने की पहले मांग की भी है। भारत इस विवाद में भूटान के साथ जो है वो हमेशा खड़ा रहता है। चीन इसे ब्रिटिश दौर में हुए ट्रीटी का हवाला देकर इसे अपना इलाका बताता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा और भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एरिया जो आपको नजर आएगा, जिसको कि चिकन नेक का एरिया, आपको इसको देखिए, ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा और भी आप ध्यान देंगे दोस्तों तो ये एरिया जो है, यहाँ एक और दर्रा है, एक पास है, जिसको कि हम नाथुला के नाम से जानते हैं। और नाथुला दर्रा जो है वो डोकलाम से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। और यही दर्रा जो है वो भारत और चाइना को अलग करता है। चीन जहां सड़क बना रहा है वहां ये कहा जा रहा है कि वहां 20 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ भारत को जोड़ने का काम करता है। यानी कि अगर चाइना की यहां एंट्री होती है तो भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा कर पाना, यानी कि पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनकी सुरक्षा कर पाना भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है वो संकट हो सकता है। तो भारत कहीं भी नहीं चाहता है कि कहीं भी डोकलाम के क्षेत्र में जो है वो चाइना की एंट्री हो। भारत इस एरिया को जो है डोकलाम कहता है, तो चीन इस एरिया को जो है वो डोंगलांग के नाम से जानता है, ठीक है ना। भारत क्यों भूटान के साथ खड़ा है, अगर ये दिमाग में हमारा प्रश्न है तो देखिए दोस्तों, भारत और भूटान के बीच में अगर हम बात करें तो जो राजनीतिक संबंध है वो काफी ज्यादा मजबूत हैं। दोनों के दोनों देश जो है वो कई मुद्दों पर जो है वो चीन का विरोध करते हैं। और भूटान का चीन के साथ अभी तक कोई राजनयिक संबंध नहीं है। भूटान अपने क्षेत्र में जो है वो चीन की घुसपैठ से लेकर हमेशा परेशान होता रहता है, तो इसको लेकर जो है वो भारत इसके साथ खड़ा रहता है। भूटान ने पहले 1949 की ट्रीटी के बारे में बात किया था, जिसको कि अब फ्रेंडशिप ट्रीटी कहा जाता है। और उसी ट्रीटी के माध्यम से भूटान जो है वो भारत से मदद मांगता है। भारत और भूटान ने अगस्त 1949 पर इस ट्रीटी पर साइन किया था। और इस संधि में दोनों देशों ने एक बात कही थी कि हम शांति के लिए जो है मिलकर साथ करेंगे, काम करेंगे, और भूटान और इंडिया का जो आंतरिक मामला होगा उसमें हम कहीं भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें जो हैं वो समझ में जरूर आई होंगी। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा जरूर बताएं। इसके अलावा अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कोड क्या है, अनूप10, इस कोड का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इन सारे बेनिफिट्स का भी आप लाभ उठा सकते हैं। ये एडवांटेज आपको नजर आ रहा है, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।